से लेके ये जो सब सूत्र दिए हैं 2, 3, 17 तक, ये सब चतुर्थ विभक्ति के सूत्र हैं। तो प्रथम एकवारं पठनं कुर्मः। कोई भी दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी 2, 3, 13 से लेके 2, 3, 17 सिर्फ सूत्र पठन करोगे एक बार? कोई भी कीजिए। ऋषा जी wants to do? ऋषा जी? Okay, I'll only do. Let's not waste time. Yeah. Continue. चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भाववचनात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाश्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। अभी उसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 सूत्राणि सन्ति तत्र। तो यहाँ पे 2, 3, 14 और 2, 3, 17 ये हमने कहाँ पढ़े हैं? सीक्वेंस में तो है, तो मतलब सब चतुर्थी के ही है, चतुर्थी विभक्ति के हैं, लेकिन ये दो हमने पढ़े हैं, अपने अभ्यास में पढ़े। अनिल जी ने भी हमें पढ़ाए हैं, अनिल जी ने पढ़ाए तो बाद में हमारे अभ्यास में आ गए हैं। तो कहाँ पढ़े हैं? कारक विभक्ति में पढ़ा है क्या? नहीं, ये कर्म कारक में होने वाली चतुर्थी विभक्ति। हमारा एक जो टॉपिक था कर्म कारक में होने वाली चतुर्थी विभक्ति, उसमें हमने ये दो सूत्र पढ़े हैं, कर्म कारक में होने वाली चतुर्थी विभक्ति। इसलिए ये क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः है ना, वहाँ वैसे मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। तो चतुर्थी संप्रदाने आई डोंट रिमेम्बर। कर्म कारक में होने वाली कारक चतुर्थी, ये टॉपिक में हमने सूत्र नंबर 2, 3, 14 और 2, 3, 17 पढ़े हैं। तो अभी हमें क्या करेंगे, पहले ये पूरे करेंगे, बाद में क्विकली उसकी भी रिवीजन करेंगे, ये 14 और 17 की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र क्या कहता है, पहले बताइए अधिकार कौन सा है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के ऊपर? अधिकार यहाँ पे अनभिहित है, अनभिहित का अधिकार है, ठीक है। तो अनभिहित अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अभी ये चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के लिए 4 वार्तिक दे दिए हैं, एक से एक के बाद एक पढ़ते रहेंगे। आज कोई आए नहीं, और रेशा जी आई थिंक उन्होंने कुछ वॉइस मैसेज मुझे भेजा है, मतलब कुछ समस्या होगी, बोल नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, हाँ ऐसा लग रहा है, मैं अभी नहीं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा वार्तिक है वो है तादर्थी चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तो ये तादर्थे क्या है? चतुर्थी अर्थ नहीं, तादर्थे यानी कि तुमर्थ का है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत आ जाए। देखो, एक बालक कोई रो रहा है, बालक रो रहा है, अरे क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, छोटा नन्ना मुन्ना रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो बोले उसको दूध चाहिए। बालः दुग्धाय क्रंदति, दूध के लिए रो रहा है। एक विद्यार्थी है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? ऐसे जाते हैं विदेश में सीखने के लिए, तो क्या करते हैं, मेरा जीआरई टॉफिल का स्कोर अच्छा है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना। तो शिष्यवृत्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन पढ़ने का प्रयोजन क्या है, शिष्यवृत्ति पाए। बालक रो रहा है, रोने का कारण क्या है, उसे दूध चाहिए। तो कार्य एक है और कार्य का प्रयोजन कुछ अलग है, ठीक है।
कार्य Okay. का जो प्रयोजन है वो कुछ अलग हम्म। है। तो तादर्थ्यम ये क्या है? उपकार्य मतलब ऐसे को करके उपकार्य उपकारक भावः इत्युक्ते ये क्रिया जो हो रही है और ये क्रिया रोने की, पढ़ाई करने की, प्रयत्न करने की जो क्रिया है वो किस प्रयोजन के लिए हो रही है, और ये प्रयोजन को जो दो टिक करने वाला शब्द है जिसे कहते हैं उपकार्यवाचक शब्द, उसकी होती है चतुर्थी। तो अभी बालक रो रहा है दूध के लिए, तो कैसे वाक्य बनेगा हमारा? बालक के रोने का प्रयोजन बालक है हाँ दुग्धाय रोदति रोदिति व क्रंदति कुछ भी कह सकते हैं। दुग्धाय प्रयोजन क्या है? दूध 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 चाहिए। पाना। जो प्रयोजन दूध के लिए जो क्रिया हो रही है, जो प्रयोजन के लिए कार्य हो रहा है उसको कहते हैं उपकार्यवाचक शब्द। और तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र से ये उपकार्यवाचक प्रयोजन वशात उपकार्य उसकी चतुर्थी होती है। अभी छात्र प्रयत्न कर रहा है मेरा स्कोर अच्छा आ जाए, ऐसी मुझे स्कॉलरशिप मिले, शिष्यवृत्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हाँ, तो कैसे बनेगा हमारा वाक्य? बालक है क्या? हाँ, छात्र रह सकते, बालक मतलब छात्र है। छात्रः शिष्यवृत्तेः कामयति। तो शिष्यवृत्ते है होगा क्या कृपा जी? शिष्यवृत्तेः नहीं होगा, इकारांत है ना। शिष्यवृत्ते शिष्यवृत्तये शिष्यवृत्तये हाँ, शिष्यवृत्तये कामयति। और यतति पठति कुछ भी ले सकते, यतति वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं, हमें क्या मतलब शिष्यवृत्तये शिष्यवृत्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, पढ़ रहा है। अभी भक्त प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद हरि का भक्त था, हाँ विष्णु का भक्त था, और उसे मुक्ति चाहिए थी क्योंकि असुर कुल में जन्म हो गया, वो हरि के पास जाना चाहता था। तो मुक्ति के लिए प्रहलाद भजति, कैसे बोलेंगे? प्रह्लादः मुक्तायै भजति भजते मुक्ति मुक्ताये मुक्तये करेक्ट मतये ठीक है, ओके ठीक है। मतलब ये हमारा सूत्र हो गया। और माता जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे युपाय दारू करके उदाहरण है, और उन्होंने सुवर्ण और कुंडल का उदाहरण दिया है जहाँ प्रकृति विकृति होती है। अलग अलग उदाहरण लेके हमारा स्पष्ट हो जाता है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जो प्रयोजन वशात जो उपकार्यवाचक शब्द है उसकी चतुर्थी होती है। ठीक है, अभी अगला वार्तिक देखेंगे। नीता जी, ये 2-3-13 का वार्तिक है क्या? 2-3-13 का वार्तिक है। देयर आर 4 वार्तिक कमिंग अंडर 2-3-13 चतुर्थी संप्रदाय में। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट वार्तिक दिया है। तो अभी अनिल जी कैसे हमें वो आदत डालते हैं ना कि सूत्र देख के अष्टाध्यायी में देख के करो, तो आई ट्राई टू फॉलो दैट, ताकि ना थोड़ी ऐसी स्पष्टता आती है कि क्या कर रहे हैं। तो वही निकाल के, इसलिए मैंने आई टोल्ड यू टू ओपन दैट अष्टाध्यायी 13 से 17, मतलब मालूम होता है कि क्या कर रहे हैं। ओके, सो अगला वार्तिक करेंगे। हाँ, चारुलता माता जी, शारदा माता जी, अगला वार्तिक करेंगे। हाँ जी, हाँ ओके। अगला वार्तिक, क्लृपी संपद्यमाने च, क्लृपी संपद्यमाने च। अभी बताइए कि धातु कौन सा होगा, किस धातु के बारे में होगा वार्तिक? धातु, रूप धातु। इसका रूप क्या बनता है लट लकार में? कल्पते। तो कल्पते और उसके सिमिलर अर्थ वाले
जायते, संपद्यते, ये टाइप के अगर अर्थ होगा तो ऐसी धातु के प्रयोग में सिंपल, यह संपद्यमान उसकी चतुर्थी, यह जायते, यह कल्पते, यह संपद्यते, यह संपद्यमान उसकी चतुर्थी। तो अगर जो उत्पन्न हो रहा है उसकी चतुर्थी, मैं कहना चाहती हूँ कि भक्ति करने से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, भक्ति करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो कैसा होगा वाक्य? भक्ति करने के लिए ध्यान, नहीं, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भक्ति हो जाती है तैसे ज्ञान की लालसा बढ़ती है, उससे ज्ञान का साधना करने लगता है भक्त। तो भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कैसे करेंगे हम वाक्य? बोलिए कोई भी। भक्त्या ज्ञानम कल्पते। नहीं, यह संपद्यमान उसकी चतुर्थी। उत्पन्न क्या हो रहा है? ज्ञानम। ज्ञान। ज्ञानाय कल्पते। ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। ठीक है। अभी ज्ञानी आदमी हम हमेशा देखते हैं, जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो विनय संपन्न होते हैं, नम्र होते हैं, है ना? बोलते हैं ना हम एम्प्टी वेसल्स के बारे में अलग बोलते हैं, लेकिन वो सचमुच ज्ञानी लोग होते हैं, वो विनय संपन्न होते हैं, नम्र होते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ज्ञान से विनय संपत्ति होता है, ज्ञान से विनय विनय का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, ज्ञान से विनय उत्पन्न होता है। तो कैसे होगा? ज्ञानम क्या, फिर से बोलिए आप। ज्ञान से विनय, विनय, विनय की भावना होती है ना, विनय, नहीं, जिससे उत्पन्न होता है ना उसको चतुर्थी होगा, राइट? उत्पन्न हो गया, यह संपद्यमान है ना। देखिए कल भी हमने किया ना, विनय ज्ञानाय उत्पद्यते वा? ज्ञानम विनम्रात् उत्पद्यते। हाँ, तो विनय अगर शब्द लिया तो कैसे होगा श्रद्धा माता जी? विनयाय, ज्ञानम विनयाय संपद्यते, ज्ञानम विनयाय जायते, ज्ञानम विनयाय कल्पते, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ना मुझे ये संप्रदान क्यों अच्छा लगा, कल भी मैंने लास्ट में कहा था आपको कि क्या मजा आती है उसमें, मालूम है? यह प्रियमाण हो, यह दीप्यमान हो, यह उत्तमर्ण हो, यह ईप्सित हो, है ना। तो ऐसे भी यह संपद्यमान हो, सबकी चतुर्थी होती है। बहुत सारे एडजेक्टिव है ये, मतलब ये संपद्यमान संप्रदान का संज्ञा वाला नहीं है, फिर भी इट इज रिलेटेड टू चतुर्थी, मतलब ऐसा बहुत कुछ हम रिलेट कर सकते हैं। तो यह संपद्यमान उसकी चतुर्थी, ठीक है। अभी तो अधर्म से संपद्यमानः इति कारणम्। संपद्यमानः इत्युक्ते उत्पन्न होने वाला, यह जायते, यह कल्पते, यह संपद्यते, क्या उत्पन्न हो रहा है ना। ज्ञान प्राप्ति उसकी हो रही है, इससे क्या होता है? उसका सारा ईगो, गर्व चला जाता है, अहंकार चला जाता है और विनम्र होता है, विनय उत्पन्न होता है उसके मन में। तो उसका एक विनय उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विनय। तो ज्ञानम विनयाय संपद्यते, ज्ञानम सुखाय जायते, धनम, कोई धन की प्रतीक्षा है, धनम सुखाय संपद्यते, उसको लगता है कि धन से मेरे सारे दुख चले जाएंगे, तो धनम सुखाय संपद्यते। अभी कोई अधर्म करता है, तो अधर्म से क्या कहते हैं हम लोग, भगवद गीता में पढ़े, अधर्म से नरक उत्पन्न होता है, नरकवास उत्पन्न होता है। तो नरक शब्द लेके बताइए वाक्य। अधर्मः नरकाय उत्पद्यते। यस, अधर्मः नरकाय उत्पद्यते। अभी हम विद्या की व्याख्या करते, सा विद्या सबको मालूम है। तो
विद्या, विद्या से क्या होता है, आदमी अधिक अधिक फ्री होता है, मतलब ओपन होते, विजन उसके ब्रॉड होते हैं, तो मुक्ति कल्पते, ऐसा मुझे कहना है विद्या से। ऐसे कहेंगे, विद्या क्या विद्या। क्या बोलना है? मुक्ति, मुक्ति। विद्याया विमुक्तये। हाँ, फिर से एक बार बताइए। सा विद्याया विद्यया चतुर्थी विमुक्तये। हाँ, वो तो हमारा ये बताया, आपने सुभाषित बताया, लेकिन अभी हमारे कुलरूपी संपद्य माने में कैसे होगा, विद्या मुक्तये, मतये, मति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति, ऑल स्त्रीलिंगी, तो मुक्तये कल्पते। ठीक है, मतलब जो उत्पन्न होता है उसकी चतुर्थी। अलग अलग उदाहरण, यहाँ माता जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, कृपी संपत्ति माने च, उसमें ऐसे मेडिसिन वाले भी कुछ भक्ति ध्यानाय कल्पते भी है, और वो उन्होंने जौ, बार्ली का जौ का उदाहरण भी दिया है सब सूत्र के लिए। संपद्य मान जो होता है उसकी चतुर्थी। और अभी 57 आगे का है वार्तिक, जाएंगे आदि के वार्तिक के लिए। हम्म, ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट, उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पातेन ज्ञापिते च। चलो, तो अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो हम पढ़ेंगे, पहले सूत्र समझ के लेते हैं। ये तो पहले उदाहरण ही लेते, कोई पढ़ेगा, वाता या कपिला पढ़ेगा कोई? पढ़िए, पेज नंबर 130, उत्पातेन ज्ञापिते च, उसमें वाता या कपिला जो दिया है, पढ़ेगा कोई? मैं पढ़ूंगी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम्म, वाताय कपिला विद्युत आतपाताय लोहिनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षाय सीता भवेत। ये उन्होंने सीता भवेत, यस, हाँ, तो मतलब ये कुछ प्रेडिक्शन दिए हैं, कह सकते हैं ये निर्धारण सूत्र है ना, निर्धारण सूत्र जो बोलते हैं। देखो, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया है, पहला जो है वाता या कपिला विद्युत, इसका मतलब कपिला, ये भूरे रंग की जब बिजली होती है तो वो वात या आंधी की सूचना देती है। लेट अस फोकस ऑन दिस सेंटेंस फर्स्ट। वाताय कपिला विद्युत, कपिला विद्युत, कपिला ये विद्युत का रंग है, और वो कपिला विद्युत जो है वो क्या सूचित करती है, वात, जो सूचित करती है उसकी क्या हो गई, वाताय बोले तो चतुर्थी, चतुर्थी हो गई, सूचित करने की, जो सूचित कर रहा है उसकी हो गई चतुर्थी। इसका मतलब ज्ञापिते, जो ज्ञापिते में आता है, जो सूचित करता है, सूचित जो हो रहा है उसके अर्थ में चतुर्थी हो रही है। किससे, उत्पातेन, ये उत्पात, उत्पात का मतलब कुछ उपद्रव देने वाली सूचना, क्या कहते हैं, कुछ अपशकुनी या अशुभ घटना की सूचना, उसको उत्पाद बोलते हैं। some तो, kind of हाँ, intuition, is it? हाँ, मतलब थोड़ा निसर्ग में जो होता है या पक्षी प्राणियों से द्वारा भी कभी कभी सूचना मिलती है ना, ऐसे कुछ ऐसे बैड ओमेन बोलते हैं कि बिल्ली का एंड ऑल, है ना, तो ये उसको उत्पात बोलते हैं। कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है, उत्पातेन ज्ञापिते च, तो जो ज्ञापन हो रहा है उसकी चतुर्थी। 9:01 बज गए, वी हैव टू स्टॉप नाउ आई थिंक। ठीक है, तो कल उत्पातेन ज्ञापिते से आगे करेंगे, चलेगा?